नमस्कार दोस्तों, AC 5013 की टावर क्रैन की ये कंट्रोल पैनल है। ये एक्चुअल में AC का ओरिजिनल पैनल नहीं है, ये इसमें पहले सीमेंस का VFD लगाया था। अभी वो VFD फेल होने पे F7 यस्कावा का VFD लगाया हुआ है और करीबन 3 साल से ये सक्सेसफुली चल रहा है। अभी इसमें क्या क्या कनेक्शन लगे रहेंगे, ब्रेकिंग यूनिट का काम क्या है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए, ये यस्कावा F7 का VFD है, उसके कनेक्शन यहाँ पे है। उससे पहले हमारे ऑपरेटर भाई साहब है हमिद जी, क्या बात है, आप दिखाइए। हेलो, बढ़िया। देखिए, ये पूरा कंट्रोल वायरिंग है और यहाँ पे नीचे पावर वायरिंग है। पावर वायरिंग में लेफ़्ट साइड पे जो 3 टर्मिनल आपको मिलेंगे, उसमें आपको RYB 3 फेस इनपुट आपको देना है और आउटपुट में राइट साइड में आपको एक ये छोटा वाला टर्मिनल है ना, वो छोड़ देना है। उसके बड़े टर्मिनल आपको दिखेंगे राइट साइड में, उसको RYB मोटर के तार लगाना है। मोटर हमारी होस्टिंग की है जो लोड को अप और डाउन के लिए इस्तेमाल में आती है। और यहाँ पे आपको और 2 बड़े तार मिल जाएंगे जो लगे हुए हैं पहले से, वो है प्लस और माइनस। प्लस और माइनस आपको इसमें मिलेंगे, लेकिन B1 B2 के तार आपको नहीं दिखेंगे। B1 B2 के तार जो रहते हैं वो ब्रेकिंग रजिस्टर में लगे रहते हैं। उसका काम क्या है कि आप जब भी हैवी एप्लीकेशन में ये यस्कावा की VFD लगाते हो तो उसको आपको ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना कंपलसरी है, क्योंकि जब भी ये मोटर स्टार्टिंग, स्टॉपिंग या रनिंग में रीजनरेशन पावर पैदा करेगी तो वो VFD में जाएगा। VFD में से होके फिर वो ब्रेकिंग रजिस्टर में चला जाएगा और ब्रेकिंग पावर रिलीज़ हो जाएगा, वरना VFD आपकी ओवर वोल्टेज पर ट्रिप मार देगी। तो वो सेफ्टी के लिए आपको ब्रेकिंग रजिस्टर लगाना ज़रूरी है। ब्रेकिंग रजिस्टर के लिए B1 B2 के तार आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि VFD की कैपेसिटी 30 किलोवाट की है। तो यस्कावा में आप ध्यान रखिएगा, ये 1000 की ड्राइव हो या F7 की ड्राइव हो या कोई भी ड्राइव हो, अगर 40 HP के ऊपर उसका या 40 HP या उसके ऊपर की उसकी कैपेसिटी है तो आपको प्लस और माइनस ही मिलेंगे। तो प्लस और माइनस को आप डायरेक्ट ब्रेकिंग रजिस्टर में नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको बीच में एक मीडियम चाहिए। वो मीडियम रहता है यहाँ पे ब्रेकिंग यूनिट। तो प्लस और माइनस के तार यहाँ पे आएंगे। ये देखिए, प्लस माइनस यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है पहले से, आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। माइनस का तार माइनस में जाएगा, प्लस का तार प्लस में ही लगाना चाहिए। और ब्रेकिंग रजिस्टर के तार यहाँ पे देखिए B1 और B2 में जाएंगे। और ये ब्रेकिंग यूनिट सही से काम करता है कि नहीं करता है, उसके लिए आपको यहाँ पे 2 इंडिकेशन मिलेंगे। एक मास्टर का ग्रीन इंडिकेशन है और चार्जिंग का रेड इंडिकेशन है। और जब ब्रेकिंग यूनिट का ढक्कन लगा हुआ रहेगा तो आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा मास्टर और चार्ज। अब ये यूनिट थोड़ा पुराना हो गया है, इसके लिए धूल मिट्टी की वजह से आपको मैं दिखा नहीं सकता, इसके लिए ढक्कन खोल के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग यूनिट का काम क्या है कि जब भी आपकी VFD की कैपेसिटी 40 HP या उसके ऊपर होती है तो ये जो रीजनरेटिव पावर होगा उसको कवर करेगा। इसको पावर प्लस और माइनस 580 वोल्ट DC चाहिए, ठीक है। और जैसे ही ये पावर बढ़ेगा रीजनरेशन होने पे तो वो B1 B2 में से होके रिलीज़ हो जाएगा। इसमें ब्रेकिंग IGBT रहता है, वो एक्टिव होने पे B1 B2 में DC पावर जाता रहेगा और VFD में जो DC पावर है वो 580-600 के आजू बाजू मेंटेन होता रहेगा। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अभी कंट्रोल वायरिंग आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कंट्रोल वायरिंग का पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है। अभी इसमें ये सभी इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है। अभी इनपुट में ये SC कॉमन है, उसके साथ में S1 नीचे और यहाँ पे S2, फिर S3 S4 ये हमने छोड़ दिया है। S5 और X6 में तार लगा हुआ है। अभी S1 आपका कॉमन है, कॉमन के साथ ही सभी में कमांड मिलेगा, ठीक है। और वो कमांड कहाँ से आएगा? रिले के थ्रू, मतलब रिले के एनो में से ये S1 आपको कॉमन देना है और उसके साथ में रिले के कॉमन में आपको SC देना है और उसी के साथ में S1, S2, S5 और S6 में पावर आएगा।
तो पावर इसका इंटरनल रहेगा, ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट रहता है। 24 वोल्ट डीसी रिले 24 वोल्ट डीसी वीएफडी का इंटरनल रहेगा, इसमें आपको एक्सटर्नल पावर देना नहीं है। अभी देखिए, ये कॉमन हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स हो गया, ये मल्टी स्पीड 2, मल्टी स्पीड 3, मल्टी स्पीड 1 यहाँ पे कीपैड के साथ में आपको देना है। अभी 3 स्पीड का ये मल्टी स्पीड का प्रोग्राम इसमें डाला हुआ है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। साथ में ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ पे MA MB MC ऊपर वाला है, रिले का तार है, MA NO है, MB NC है और MC कॉमन है, और नीचे M1 और M2 दिख रहा है आपको, M1 M2 वो रिले प्रोग्रामेबल रिले है। उसका प्रोग्राम हमने ब्रेक को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल में लिया हुआ है। अभी वो पूरा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे ताकि यस्कार के VFD को आप होस्टिंग में लगा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको एक्चुअल में ये क्वालिफाइड प्रोग्रामर VFD का जो भी रहेगा, इंजीनियर हो टेक्नीशियन हो, उसी को ये करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये मेनू दिख रहा है आपको। मेनू में फॉरवर्ड रिवर्स जब भी VFD का कमांड जिस तरह से मिलेगा, जो डायरेक्शन में, वो टाइम पे यहाँ पे इंडिकेशन आ जाएगा। SEQ सीक्वेंशियल इनपुट, अभी ये ड्राइव जो है, ये VFD जो है उसको रिमोट पे चला रहे हैं, और सीक्वेंशियल इनपुट जब भी इसमें आएगा तो इसको कमांड मिलेगा। ठीक है, रेफरेंस इसका कीपैड पे है। अगर रेफरेंस आपका रिमोट पे है, मतलब कि आप एनालॉग इनपुट दे रहे हो, तो यहाँ पे रेफरेंस का इंडिकेशन आ जाएगा। जो रेफरेंस कीपैड है, लोकल है, मतलब रिमोट का में ये इंडिकेशन नहीं चलेगा। और कुछ भी फॉल्ट आता है तो यहाँ पे अलार्म आ जाएगा, और यहाँ पे फॉल्ट क्या है वो कोड लिख के आ जाएगा। अभी नीचे देखिए, ये अभी ड्राइव मोड में है। ठीक है, मेनू प्रेस करेंगे तो क्विक मेनू, एडवांस मेनू, प्रोग्राम में वेरीफाई मेनू, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट को छोड़ के इसमें आपने क्या प्रोग्राम डाला है वो वेरीफाई मेनू में आपको दिख जाएगा। और ये ऑटो ट्यूनिंग के लिए, मोटर का डेटा और VFD का डेटा मैच करने के लिए, स्मूथ फंक्शन के लिए ऑटो ट्यूनिंग करना चाहिए। अभी बटन के बारे में बता देंगे, तो ये लोकल रिमोट है। देखिए, अब ये लोकल रिमोट मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए यहाँ पे बत्ती चला गया, ये फॉरवर्ड का इंडिकेशन आ गया, और यहाँ से आप रन और स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, वापस लोकल रिमोट प्रेस करेंगे तो रिमोट पे ये इंडिकेशन आ जाएगा, और आप टर्मिनल से VFD को रन कर सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल से बोले तो जो भी आप कमांड देंगे जॉयस्टिक से, ऑपरेटर जब लीवर मानेंगे तो वहाँ से ये VFD चालू हो जाएगी। ठीक है, ये जॉब का बताना है। आप जब भी VFD इंस्टॉल करते हो तो जॉब प्रेस करके भी आप चेक कर सकते हैं। ये फॉरवर्ड रिवर्स है। लोकल में आपको फॉरवर्ड रिवर्स यहाँ से चेंज करना है डायरेक्शन, तो ये आप चेंज कर सकते हैं। एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये लोकल मैंने प्रेस किया, ये देखिए यहाँ पे मैं फॉरवर्ड रिवर्स प्रेस कर रहा हूँ, ये रिवर्स आ गया, ये फॉरवर्ड आ गया। ठीक है, वापस इसको रिमोट में कर देते हैं। अभी ये रन का है, कीपैड से आपको रन करना है। आप टेस्टिंग कर रहे हो अपने सर्विस स्टेशन में तो कीपैड से रन करके भी आप चेक कर सकते हैं, रन और स्टॉप। ये अप डाउन का बटन है डेटा एंटर प्रोग्राम को सेट करने के लिए, एस्केप प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आने के लिए, और ये एरो प्लस रीसेट, मतलब कुछ ऐसा फॉल्ट है कि अलार्म है तो आप यहाँ से रीसेट करके भी उसको ओके कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोग्रामिंग मेनू में जाके डेटा एंटर का की दिया हुआ है। अभी देखिए इसमें क्या प्रोग्राम हमने डाला हुआ है वो थोड़ा आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो प्रोग्राम पहले से डाला हुआ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। उससे पहले अगर आपको प्रोग्राम नए सिरे से डालना है तो एडवांस मेनू में जाना है, मेनू प्रेस करेंगे। देखिए ये आपका कीपैड आ गया। ठीक है, अभी मेनू प्रेस करेंगे तो अभी ये क्विक पे जाएगा, फिर एडवांस में आएगा, फिर वेरीफाई में आएगा और ऑटो ट्यूनिंग में आएगा। ठीक है, तो वेरीफाई मेनू में अपने को जाना है, तो ये हम वेरीफाई मेनू में आ गए। तो वेरीफाई मेनू में जाके आपको एंटर प्रेस करना है। देखिए A102 से हम शुरुआत करेंगे ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या डेटा डाला हुआ है। देखिए A102 में 02 मतलब ओपन लूप वेक्टर में है। आप हैवी ड्यूटी में हैवी लोड उठा रहे हो तो आपको इसको ओपन लूप वेक्टर में चलाना कंपलसरी है। E10100 फ्रीक्वेंसी इसकी कीपैड पे है क्योंकि मल्टी स्पीड में आपको फ्रीक्वेंसी कीपैड पे रखना चाहिए। E108 में 0101 है, इसका मतलब कि प्रोग्रामिंग मोड में भी रन कमांड VFD ले सकती है। C101 एक्सीलरेशन टाइम है 5.0 सेकंड। C102 डेसिलेशन टाइम है 2.0 सेकंड। मतलब
एक्सीलरेशन डिसेलेरेशन का मतलब क्या हुआ, ये एक्सीलरेशन टाइम का मतलब क्या हुआ कि आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 रखी है, तो 0 से लेकर 50 फुल स्पीड पे मोटर जो घूमेगी फुल आरपीएम पे, वो जो टाइम है वो 5 सेकंड का है, और बंद होने का जो टाइम है वो 2 सेकंड का है। आगे D101, ये फर्स्ट स्पीड है 10.00 जो हमने आपको कीपैड पे दिखाया। D102, ये सेकंड स्पीड है 20.00। D104, ये थर्ड स्पीड है 40.00। अब ये देखिए D101, D102, D104, अभी थर्ड स्पीड में D103 नहीं आएगा, D104 आएगा। कैसे, उसका लॉजिक यहाँ इस तरह से VFD में लॉजिक रहता है। ये VFD के पैरामीटर है D101, D102 से लेकर D108 तक हमने अभी लिखा हुआ है। D117 तक इसमें पैरामीटर रहते हैं। आपको समझाने के लिए हमने इतने पैरामीटर लिखे हुए हैं। ये बाइनरी लॉजिक पे काम करता है। यहाँ पे टर्मिनल रहेंगे S5, S6, S7, S8 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, ठीक है। अभी D101 कीपैड फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज से, मतलब फर्स्ट स्पीड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि S5, S6, S7 में आप कोई भी कमांड नहीं दे रहे हो, सिर्फ स्टार्ट में फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में आपको 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो सेकंड स्पीड जब आएगी तो S5 में कमांड आएगा, S5 में कमांड आएगा तो यहाँ पे 1 का आपको दिख रहा है 1, बाकी के सब 0 है। तो 1 में जब यहाँ S5 में जब ऑन हो, S5 जब टर्मिनल ऑन होगा तो D102 की स्पीड पिक्चर में आएगी, सेकंड स्पीड 20 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद D103, इसमें अगर आपने कोई स्पीड डाली है तो वो कब एक्टिव होगा, S6 में जब कमांड आएगा। लेकिन हमारा पैनल का लॉजिक कैसा है, S5 में कमांड बना रहेगा और S6 में कमांड आएगा, तो ये D104 में आता है। और S5 और S6 जब दोनों ऑन होंगे तो आपका थर्ड स्पीड किस में आएगा, D104 में। इसके लिए हमने D104 में थर्ड स्पीड 40 हर्ट्ज डाला हुआ है। तो ये लॉजिक आप ध्यान में रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोई भी VFD हो उसके पैरामीटर अलग हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी लॉजिक जो स्पीड सेटिंग का रहेगा मल्टी स्पीड का वो सेम रहेगा। और मैं आगे आपको थोड़ा इसमें दिखा दूं कि मान लो कि S7 में भी आपने कुछ कमांड दिया है और आपको और ज़्यादा स्पीड चाहिए कोई एप्लीकेशन में, तो D105 में आएगा। फिर S5 और S7 दोनों ऑन होंगे तो D106 की स्पीड आप डाल सकते हो। तो जिस हिसाब से वायरिंग रहेगा वो हिसाब से इसमें स्पीड रहती है। तो D101 पहला स्पीड है, D102 सेकंड स्पीड है, और D103 में कोई स्पीड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 है। और S6 का कमांड हम अकेले नहीं दे रहे, हम S5 और S6 को साथ में दे रहे हैं। इसके लिए D104 का स्पीड यहाँ पे हमने थर्ड स्पीड में डाला हुआ है, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी देखिए मल्टी स्पीड के बाद D104, उसके बाद आएगा E104, D104 के बाद आएगा E104। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। आप VFD में 400 हर्ट्ज़ 400 हर्ट्ज़ तक लेके जा सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है। लेकिन 50 हर्ट्ज़ की मोटर है तो हमने मैक्सिमम 50 हर्ट्ज़ ही रखा हुआ है। E106 मोटर की बेस फ्रीक्वेंसी जो मोटर के नेम प्लेट पे जो लिखी ली है वो E106 में आपको मिल जाएंगी। फिर E113 में आपको मोटर का जो 20 वोल्टेज है वो 400 वोल्टेज डाला हुआ है। ये मोटर का एम्पियर है। E201 में मोटर का एम्पियर आपको मिल जाएगा 46.3। 24 किलोवाट की मोटर है तो इसमें 46.3 एम्पियर नेम प्लेट पे लिखा हुआ है, वो हमने डाला हुआ है। मोटर का किलोवाट है 24.0 किलोवाट E211 में, ठीक है। अभी देखिए H105, इसमें 05 है। और एक्चुअल में इसमें कैसा रहता है, H105 है ना, वो मल्टी स्पीड का कमांड है। तो H105 जो रहेगा वो इंडिकेट करता है S7 को। इसका हुआ F7 आपको ध्यान में रखना है। और हमने जो मल्टी स्पीड के पैरामीटर डाले हुए हैं वो पहले से डिफ़ॉल्ट रहते हैं, वो मैं आपको प्रोग्रामिंग मेनू में दिखा देता हूँ, देखिए, ताकि आपका वो लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। देखिए एडवांस में जाएंगे, हमने जो कनेक्शन किए है वो H103 और H104 में अपने को दिखाएंगे। कनेक्शन एक्चुअल में किए हुए S5 और H6 में, तो H103 में हमको जाना है। अभी एडवांस में जाके मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे और आपका कोई भी लॉजिक क्लियर होने से छूटे नहीं। ये देखिए H103 में 3 है, मतलब मल्टी स्पीड 2 है। H104 में 04 है, मतलब मल्टी स्पीड 2 है, ठीक है। सॉरी, H104 में मल्टी स्पीड 3 है।
देखिए H103 में मल्टी स्पीड 2 है, 3 मतलब 2, और H104 में 4 है, मतलब मल्टी स्पीड 3 है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी वापस वेरीफाई मेनू में जाके जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए अभी वेरीफाई मेनू में जाके H105, ये 05 मतलब मल्टी स्पीड आप 4 भी इसमें डाल सकते हैं। अभी ये पहले से डाला हुआ है H201 में 05 का मतलब क्या, आपके फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, ये M1 और M2 ये जो 2 तार लगे हुए हैं ना, उसका प्रोग्रामिंग इसमें आता है। 05 का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी L401 0.5 हर्ट्ज़, जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी L401 में 0.5 हर्ट्ज़ के ऊपर जाएगी तो आपकी हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक जो है ना वो खुल जाएगी। तो ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन। तो ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन का पैरामीटर हमने डाला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S201 में 05 डालने पे 0.5 हर्ट्ज़ के ऊपर जाने पे ये रिले ऑन हो जाएगी। ये रिले से होस्टिंग ब्रेक का जो कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा और हाइड्रोलिक थ्रस्टर ब्रेक को पावर चला जाएगा और वो ओपन हो जाएगी। और जब भी स्टॉप करेंगे तो 0.5 हर्ट्ज़ के नीचे जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी तो ये रिले ऑफ हो जाएगी, कॉन्टैक्टर भी ऑफ हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा और सीपीएस का जो पावर ब्रेक में जा रहा है वो कट जाएगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिए, ठीक। ये देखिए ये ओवरलोड आपको करना है, कितने मिनट में करना है 1.5, मतलब कि कभी भी आप ओवरलोड का पैरामीटर सेटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। L201 ये 01 है, मोमेंटरी पावर लॉस का है। L301 इसको आपको इनेबल करना है, मोमेंटरी पावर लॉस का है, ठीक है। L301 ये 00 मतलब कि आपने ब्रेकिंग यूनिट लगाया है या DBR लगाया हुआ है तो आपको L301 और L304 दोनों 0 करना है, क्योंकि Yaskawa F7 में L301 एक्सीलरेशन के दौरान जो स्टॉल प्रिवेंशन रहेगा, मतलब कि मान लो कि आपका जो DC वोल्टेज है वो 780 के ऊपर जा रहा है तो VFD OV पर ट्रिप मार देगी। लेकिन आपने ब्रेकिंग यूनिट लगाया, ब्रेकिंग रजिस्टर लगाया हुआ है तो OV पे वो ट्रिप नहीं मारे, उसके लिए आपको इसको डिसेबल करना चाहिए। तो L301 में डिसेबल करना है और L304 में भी डिसेबल करना चाहिए। L401 ये हमने आपको दिखा दिया, फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, ब्रेक को कितनी फ्रीक्वेंसी पे ऊपर जाने पे ऑन करना है उसका पैरामीटर ये है, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा पैरामीटर है। LH05 में 01 है। ये देखिए L402 ये हिस्टेरेसिस है, मतलब 0.5 फिक्स है। अगर आप इसमें 0.1 करोगे तो 0.4 से 0.6 का वेरिएशन ब्रेक डिटेक्शन में रहेगा, तो आपको इसको 0 भी करना चाहिए। L402 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी देखिए LH05 ये इनपुट फेस लॉस इनेबल है, मतलब एक फेस इनपुट का कट गया तो आपकी VFD ट्रिप मार देगी और VFD सेफ रहेगी, मोटर भी सेफ रहेगी। LH07 मोटर का एक तार निकल गया है, मोटर सिंगल फेसिंग हो गई है तो ये पैरामीटर इनेबल का है। LH07 इसको भी इनेबल करना चाहिए। और A102 ये कंट्रोल मेथड है ओपन लूप वेक्टर में, ठीक है। B101 वापस जो मेनू हमने शुरुआत किया था वहाँ पे हम आ गए। तो ये Yaskawa के VFD में इस तरह से आप होस्टिंग एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, आपको एप्लीकेशन कौन सी है उसको टेस्टिंग करना है, रन करना है, वायरिंग भी सही से करनी है, बराबर है, उसको केबल टाई मार के अच्छे से रखना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट इसमें हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए वीडियो हमने बनाया है, आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।